guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's move and we are going to discuss about class 11 chapter 3 trigonometric functions. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 तक फिनिश किया था, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था, तो अब हम करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3. तो ये न्यू चैप्टर है चैप्टर 3 trigonometric functions. So before starting this chapter, let's clear out some basic concept and what are important things about this chapter. So let's know. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है इस चैप्टर में एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो इस चैप्टर का नेम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं. गाइस, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें केवल दो ही फंक्शन होते हैं, एक साइन और एक कॉस. ठीक है, और बाकी फंक्शंस इन्हीं दोनों से बनते हैं. जैसे कि क्या क्या फंक्शन मैंने आपको बताए, एक साइन और एक कॉस. देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में केवल दो फंक्शन होते हैं. ठीक है, एक कौन सा होता है? साइन. फर्स्ट होता है साइन और सेकंड होता है कॉस. इन्हीं दोनों से सभी चीजें बन जाती है. जैसे कि अब हमें बनाना हो tan, तो tan का मतलब क्या होता है? tan होता है sin अपॉन cos. क्या होता है? sin अपॉन cos. अगर tan थीटा लिखेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो tan थीटा किससे बना? इन्हीं दोनों से बन गया ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा से. अब cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है cot थीटा. cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा. ठीक है, तो ये किससे बन गया? देखो cos अपॉन sin से ही बन गया cot. अब है cosec थीटा. cosec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा. तो cosec भी कहां से आया? cosec भी तो इसी से आया, sin से. ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें sec थीटा, तो sec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा. तो sec कहां से आया? इसी से आ गया cos से. तो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक में, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में दो फंक्शन मेन होते हैं, एक sin और एक cos. ठीक है, इन्हीं दोनों से हम कुछ भी बना सकते हैं. tan बन गया, cot बन गया, cosec बन गया, sec बन गया. ठीक है, जो भी बनाना हो इन्हीं से बन जाएगा. ओके, तो ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम दे रखा था व्हाट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस पढ़े. ओके, अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि अब इसके चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो देखेंगे. तो सबसे पहले फिलहाल हम बात करते हैं एंगल क्या होता है. ठीक है, इसका बेसिक हम पूरा क्लियर करेंगे कि एंगल क्या होता है. तो देखो एंगल के बारे में जानेंगे. व्हाट्स एंगल. क्या होता है एंगल? एंगल के बारे में पढ़ेंगे. एंगल क्या होता है? तो देखो एंगल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज और द point of contact of two rays. यानी कि गाइस देखो मैंने क्या बोला, एंगल की एक मैंने इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज, यानी कि अगर दो रेज होंगी, ठीक है, इस टाइप से, जैसे कि एक रे ये है और एक रे है ये. ठीक है, तो क्या बोला? इंटरसेक्शन ऑफ टू रे, यानी कि दोनों रे जो है, ये वाली रे ए और एक है ए ओ और एक है ओ बी, दोनों रे एक ही पॉइंट पर टकरा रहेंगे, यानी कि इंटरसेक्ट कर लेंगे इस पॉइंट पर. ठीक है, और द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू रेज, यानी कि दोनों पॉइंट का क्या है? यहाँ पे कांटेक्ट है. तो यही क्या हो जाएगा? ये जो है इन दोनों का बीच का यही बनेगा एक एंगल. समझ गए? यानी कि गाइस दोनों ये जो दो, एक रे ये है ओ ए और एक रो है ओ बी, दोनों रेज जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट पर एंगल बनता है. समझ गए? ठीक है, ये बन गया एक रे थी हमारे पास ओ ए और दूसरी रो है हमारे पास ओ बी, दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? एक एंगल बनेगा जिसे बोलेंगे थीटा. यही हो जाता है एंगल. सेम इस प्रकार से अगर हमने कोई एक रे बनाई है, ठीक है, ये रे हमने नेम दे दिया ओसी दे दिया. ठीक है, इस रे को क्या नेम दे दिया? ओसी. ठीक है, और एक रे और बना दी जिसको हमने नेम दे देंगे इसको ओडी दे दो इसको. ठीक है, ओडी. तो ये दोनों जो रे है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर. ठीक है, तो यहीं पे क्या बन जाएगा? एक एंगल, जिसको क्या बोल देंगे? थीटा. तो यानी कि गाइस यही होता है हमारा ये यानी कि दो लाइंस के बीच का स्पेस जहां पे दोनों मिलती हैं. ठीक है, उन दोनों के पॉइंट का, उन दोनों
सरफेस या फिर लाइन के बीच का स्पेस, तो यही हो जाएगा एंगल। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। जब दो रेस होती हैं, ठीक है, एक रो और दूसरी रो, ठीक है, दोनों रेस एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसी पॉइंट पर क्या बनता है, एंगल। उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोल देते हैं। जैसे कि इसको थीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, होप सो कि आपके समझ में आ गया एंगल क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल। एंगल्स के क्या टाइप, कितने टाइप होते हैं, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो टू टाइप्स आर देयर ऑफ एंगल। एंगल के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है पॉजिटिव एंगल एंड दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, टू प्रकार के हमारे पास एंगल्स होते हैं, पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव एंगल। अब देखो पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, ये भी समझेंगे। पॉजिटिव एंगल, तो लिखेंगे पॉजिटिव एंगल क्या होता है, when the ray rotates in clockwise direction, anti-clockwise direction, then positive angle is formed. Positive angle is formed. देखो जब रे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रे रोटेट कर रही है तब पॉजिटिव एंगल बनेगा, लाइक दैट। किसमें, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस टाइप से, इस टाइप से। अगर ये रे जो है, देखो इस टाइप से, ये क्या है, ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखो एंटी क्लॉक यानी कि जो रे है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सो पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, यानी कि ये जो है रे है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो दो, एक तो क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन ये होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई रे रोटेट कर रही होगी तो पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव एंगल की। तो नेगेटिव एंगल क्या होता है, सो पॉजिटिव एंगल तो ये हो गया, एंड नेगेटिव एंगल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। अब देखते हैं नेगेटिव एंगल क्या होता है। तो नेगेटिव एंगल होता है when the ray rotates in clockwise direction, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर जब रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो नेगेटिव एंगल बनेगा। when the ray rotates in clockwise direction then negative एंगल इज फॉर्म्ड, तब क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। ओके, देखो जैसे कि हमारा ये वाला एंगल किसका था, ये पॉजिटिव एंगल था। अब नेगेटिव एंगल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, यानी कि हमें एक लाइन, ये क्या है, ये ऑरिजिन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इनिशियल लाइन। क्या बोलेंगे, इसे इनिशियल लाइन बोल देंगे, इनिशियल लाइन, और ये हो जाएगी टर्मिनल लाइन। ठीक है, टर्मिनल लाइन। अब दो लाइन है, ठीक है, तो देखो हमसे क्या बोला गया, हमने पॉजिटिव, अब जो वेव है वो एंटी, अब किसमें रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज इस टाइप से, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैं इस टाइप से, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, ये पूरा एंगल जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अब नेगेटिव एंगल। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। ठीक है, इसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। यानी कि गाइस जब कोई भी रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो देखो ये वाली रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना, तो इसके द्वारा ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव एंगल बोलेंगे।
ठीक है, क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। ओके, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, इसलिए ये क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल। और ये जो था, ये वाली जो ये रो थी, ये रे थी, वो किस डायरेक्शन में थी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी। ये इस टाइप से दे रखी है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। मैंने अभी आपको बताया दो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ये होती है डायरेक्शन ये वाली, ठीक है, ये होती है क्लॉकवाइज इस टाइप से। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये क्लॉकवाइज है, इसके जस्ट अपोजिट वो ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव एंगल होगा। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज था ना, ये इधर से आ रही है, ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव एंगल है। और ये हमारा जो था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, तो यहाँ पे बन रहा है नेगेटिव एंगल। अब देखो हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंगल अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, एक एंगल हमें दे रखा होगा, या तो फिर पॉजिटिव दे रखा होगा या फिर नेगेटिव दे रखा होगा। तो अगर हमें पॉजिटिव एंगल दे रखा है, हम उसकी हेल्प से नेगेटिव एंगल फाइंड कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव एंगल दे रखा है तो उसकी हेल्प से पॉजिटिव एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो हम अभी फाइंड करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। देखो हमें एक इस टाइप से कोई फिगर दे रखा है, इस टाइप से, ठीक है। तो एंड यहाँ पे ये इनिशियल रे है, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ओरिजिन से ओ ए। ओ ए क्या हो जाएगी, इनिशियल रे, जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ठीक है, इनिशियल रे। और इसको क्या बोल देंगे हम, टर्मिनल रे। ये क्या है, टर्मिनल रे। इसको बोल देंगे हम ओ ए और इसको ओ बी, ठीक है। तो अब हमने ये जो है एक रे जो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, देखो इस टाइप से कोई रे अगर रोटेट करेगी, ठीक है, तो वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, हमें दे रखा है ये 50 डिग्री एंगल दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई भी रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, रोटेट करेगी, तो वहां पे हमें पॉजिटिव एंगल दे रखा है। यानी कि पॉजिटिव एंगल क्या दे रखा है, पॉजिटिव एंगल थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। हमें कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। हमें फाइंड करना है नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल देखो हम कितने इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल फाइंड करना है, तो नेगेटिव एंगल क्या होगा, अब नेगेटिव एंगल में जो रे है वो रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एंगल हमें बताना है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे बताएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, 360 में से पॉजिटिव एंगल को कर लो माइनस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 310, सिंपल, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो 360 में से आप 15 माइनस कर लोगे तो कितना सिंपल आंसर हो जाएगा, 310। तो बस इतना काम करना है कि अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल दे रखा हो तो आपको 360 में से माइनस कर लोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा किसका केस हो गया था, पॉजिटिव हमें दे रखा था, नेगेटिव हमें फाइंड करना था। अब नेक्स्ट केस हमें दे रखा है इस टाइप से, ठीक है, एक एंगल हमें इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ये एंगल जो मैंने ऐसे रे बनाई है, क्या बनाया है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना ये रे, तो यानी कि नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल सपोज कर लो कि हमें ये दे रखा है इस टाइप से 300 दे रखा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, ये 300 दे रखा है, और हमें पॉजिटिव एंगल करना है फाइंड। ओके, क्या करना है, पॉजिटिव एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो ये रे क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल, सॉरी नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो नेगेटिव एंगल हमें कितना दे रखा है, नेगेटिव एंगल हमें दे रखा है 300। कितना दे रखा है, 300 डिग्री। हमें निकालना है पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल हम कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमें एक भी एंगल दे रखा है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव में से दोनों एक में से, तो पॉजिटिव एंगल कैसे निकालेंगे, उसको 360 में से माइनस कर देंगे। ओके, 360 में से कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60। तो पॉजिटिव एंगल हमारे सामने आ गया है, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। पॉजिटिव एंगल इस टाइप से हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो हमने सीखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को फाइंड करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो देखो अब पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। ज्यादा डीपली तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी इतना 3.1 एक्सरसाइज के बारे में हम रीड करने वाले, ठीक है। 3.1 के ही कंसेप्ट हम रीड करेंगे, इससे आगे अभी आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। 3.2 वगैरह भी हम कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, केवल 3.1 के ही पढ़ रहे हैं, बिकॉज कहीं से अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले, केवल 3.1 की जो भी कंसेप्ट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जैसे जैसे आता जाएगा हम आपको बिल्कुल
वही बताते जाएंगे। ओके, तो फिलहाल हम देखो क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये क्या है सॉरी, देखो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या है एक्स एक्सिस, ओके, और ये हमारे पास बाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास बाई डैश मतलब बाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्स मतलब एक्स एक्सिस। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे, ओ पॉइंट पर, ठीक है, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। हम क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, क्वाड्रेंट है ये पूरा, ठीक है, क्या है क्वाड्रेंट। गाइस देखो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, यहां से लेके यहां तक का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ओके, यहां से लेके यहां तक का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक का एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखो जब ये 90 था तो ये भी तो वही है 90 90, ठीक है। अगर हम दोनों को देखें तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये वाला जो है ना ये पूरा क्वाड्रेंट, यहाँ से ये हाफ क्वाड्रेंट ही तो हो गया, हाफ, समझ रहे हो ना, ये हाफ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये इसका सम क्या होता है, अगर आपको इस टाइप से कोई भी लाइन दिख रही हो, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही हो, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर के एंगल का सम कितना होता है 180, ओके, कितना होता है 180। अब देखो ये 90 है, ये भी 90 ही होगा, ठीक है, बात तो वही है ना, ये भी 90 ये भी 90 सेम, ये भी 90, ठीक है। अब देखो ये कितना था, ये भी हाफ क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये भी 180 का होगा, तो ये भी 180 का होगा, नीचे वाला भी कितने का होगा 180 का, ओके, क्या हो गया ये 180 का हो गया, क्योंकि 90 प्लस 90 ऐड करोगे तो 180 हो जाएगा। तो यानी कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर का या नीचे का सम कितना होता है 180। अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल कितना है 180, ओके। अब ये एंगल कितना है, ऊपर वाले का भी सम, केवल हम ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाफ ये है पूरा, ठीक है, यानी सेमी सर्किल जो हमने बनाया है वो एंगल है, वो भी कितना है 180। अब हम बात करेंगे इस पूरे की, यानी कि ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल, ठीक है, पूरा एंगल कितने का है, तो पूरा एंगल कितने का होगा 180 प्लस 180, देखो 180 यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 180, ठीक है, और फिर 180 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये भी 180। तो अगर हम इसको और इसको दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360, ओके, कितना हो जाएगा 360। इसीलिए गाइस ये हमारा जो पूरा एंगल होता है वो 360 का होता है, ओके। ये 1/4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये 1/4 क्वाड्रेंट है, ये कितने का, वो 90 का, 1/4 क्वाड्रेंट कितने 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और हाफ कितने का होता है, हाफ का मतलब ये पूरा था ना, पूरे का हाफ कर लो तो हाफ कितने का होता है 180 का, ठीक है, और 1/3 कितने का होता है 1/3 का मतलब ये 360 है, तो कितने का हो जाएगा 120, ठीक है, कितना हो जाएगा 120, 360 से कर दो डिवाइड, तो जो भी आपको निकालना हो बस 360 से उसका निकाल दो, 360 से 1/3 निकालना हो तब कर दो, अगर 1/4 निकालना हो तो 1/4 से कर दो, 1/5 निकालना हो तो 1/5 से कर दो, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो कुछ भी, ओके। तो गाइस इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हमारा कोई भी सर्किल है, यानी कि ये सर्किल है ना सर्किल, तो सर्किल का एंगल कितने डिग्री का होता है, सर्किल का एंगल ये देख लो, तो सर्किल कितने डिग्री के एंगल पे बनता है 360 डिग्री के एंगल पे बनता है हमारा सर्किल, ओके। सर्किल का एंगल यानी कि ये बीच का एंगल 360 होता है, ओके। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो ये ज्यादा हम डीप में नहीं गए, हमने केवल ये बता दिया कि यानी कि जो पूरा क्वाड्रेंट होता है उसका सम कितना होता है 360 का। सो पढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर, क्या पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर, ओके। तो देखो क्या होता है, ये है हमारे पास एक सर्किल, ठीक है, यह है सर्किल, सर्किल का यह है सेंटर ओ, ठीक है, और सर्किल का सेंटर ये है, और ये पूरी जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है सर्किल की उसे क्या बोलेंगे सर्कमफ्रेंस, क्या बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। और ये क्या है ओ, क्या है ओ है हमारा ओरिजिन, यानी कि सर्किल का सेंटर, सर्किल के सेंटर ओरिजिन से और सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम रेडियस, क्या बोलेंगे गाइस रेडियस, रेडियस को डिनोट करते हैं हम आर से, समझ गए। ये क्या है सर्किल का सेंटर, और सर्किल के सेंटर से और सर्किल की सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली डिस्टेंस क्या होती है रेडियस। तो ये रेडियस तो हम जैसे कि हमारी ये रेडियस हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगी एक रेडियस हमने ये ड्रॉ करी सर्किल के सेंटर से लेके सर्किल के सर्कमफ्रेंस को
उसे भी हम क्या बोलेंगे, रेडियस। अब मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइन एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों के बीच क्या बनता है, एक एंगल। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल। ठीक है, समझ गए। दो लाइन थी, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन पर, तो इन क्या बना, एक वो बन गया एंगल। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच का स्पेस होगा जहां पे वो दोनों लाइन मिलती हैं, एंगल। ठीक है, तो थीटा हो जाएगा। और यहां से लेके यहां तक इसको हम एक लाइन दे देंगे OA और इसको दे देंगे OB। ठीक है, अब A और B को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क, या फिर इसको हम लेंथ, ठीक है, लेंथ भी बोल सकते हैं। AB को क्या है, AB है एक L है, ये लेंथ है। ठीक है, क्या है, लेंथ। तो देखो हमारे पास इसका रिलेशन क्या होता है, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है एंगल, और L क्या है, लेंथ या फिर आर्क। ठीक है, लेंथ आर्क भी बोल सकते हैं, आर्क। और R क्या है, रेडियस। समझ गए, R क्या है, रेडियस। तो गाइस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, जहाँ पे थीटा है एंगल, ठीक है, और L है लेंथ, लेंथ या आर्क, और R क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इनका कनेक्शन है, यानी कि एक रिलेशन है। ओके, ये रिलेशन है एंगल इज इक्वल टू लेंथ, या फिर आप आर्क भी लिख सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सो ये रिलेशन याद रखना, एंगल थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, when you will solve this exercise then you will find out that you have to use this formula. So this formula is really important for you, that's why I just taught for you. तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज और पढ़ लेते हैं। ठीक है, लास्ट है सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसके अंदर इसका जो कंसेप्ट है वो यहीं पे फिनिश हो जाएगा, फिर हम देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज। तो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज पढ़ेंगे। फर्स्ट है देखो 180, एक सेकंड, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। तो देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अगर हम 1 रेडियन इज इक्वल टू निकाले तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, अगर एक रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई। और अगर हम इसी फॉर्मूले से 1 डिग्री इज इक्वल टू निकाले तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, सो ये हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से अभी आप देखेंगे यही यूज होंगे। ठीक है, एक 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई हो गया, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड इस टाइप से। ठीक है, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ओके, और इसी प्रकार ये हमारा है इंपॉर्टेंट, ये तो सभी को पता होगा, ये अप्लाई होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, ये भी हमारा यूज होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, और बाकी जो भी कुछ आएगा मैं वहीं पे आपको बता दूंगी। तो यही जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे वो हम लिख चुके हैं, एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको एक्सरसाइज में ही बता दूंगी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड व्हाट इज देयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट्स सी। सो क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हमें बोला गया फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फुल एंड डिग्रीज मेजर्स। यानी कि गाइस हमें ये डिग्रीज में दे रखे हैं। ठीक है, किस में दे रखे हैं, ये 25 डिग्री है। ठीक है, इस टाइप से डिग्रीज में दे रखे हैं, हमें से किसमें मेजर करना है, रेडियन में मेजर करना है। ठीक है, रेडियन मेजर्स निकालने हैं। ओके, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, देखो कितना इजी है। अभी हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 25 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 25 डिग्री दे रखा है, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अगर हमें
1 डिग्री इज इक्वल टू निकालना होगा, तो देखो अगर हमें क्या निकालना होगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई रेडियन, तो ऐसे रहेगा। एंड ये जो 180 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 180, ठीक है इस टाइप से पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है ना 25 डिग्री, तो हम डिग्री को चेंज क्या कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 1 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो अभी हो जाएगा 25 इंटू 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई अपॉन 180, ठीक है 180, और यहाँ पे आ जाएगा रेडियन। तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी हम मल्टी जो कैंसिल आउट हो रहा है इसको कट कर देंगे, तो 5 5 जा 5 3 जा 15 5 6 जा, तो आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 36 रेडियन। ओके, तो यही है आंसर ऑफ फर्स्ट 25 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारे पास सेकंड वाला। सेकंड क्या दे रखा है हमें, -47 डिग्री और 30 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो पहले काम करेंगे, पहले ये तो किस में है, -47 डिग्री तो है ही, लेकिन ये जो 30 मिनट्स दे रखे हैं हम उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में। इसे भी तो हम डिग्री में बनाएंगे, ठीक है। पहले हम मिनट वाले को डिग्री में बनाएंगे, देन वी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू रेडियन, तब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जो पहले हमें ये डिफरेंस सा दिख रहा है ना कि 30 मिनट्स, इसको चेंज करेंगे किसमें, रेडियन सॉरी डिग्री में। तो मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स, ठीक है। क्या होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें 1 मिनट इज इक्वल टू निकालना होगा। 1 मिनट इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा, तो 1/60, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री। ओके, क्या हो जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, ठीक है। तो बस यहीं से काम करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस प्लस लगा देंगे, ठीक है। और 30 मिनट को किसमें चेंज करना है, तो 1 मिनट इसको 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा 30 इंटू 1/60 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से हम लिख देंगे। एंड ये हो जाना है -47 प्लस 32 जा 60, यानी कि 1/2, ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 94 माइनस का +1, ठीक है। एंड ये है डिग्री, यानी कि ये आ जाएगा गाइस, ये प्लस है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा -93/2 और डिग्री, ठीक है। ये आ गया -93/2 डिग्री, इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, केवल एलसीएम दिया है बस, ठीक है। अब देखो डिग्री है तो हमें इसे किसमें चेंज करना है, रेडियन में। तो बोला था ना पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो बस इसे हम क्या करेंगे -9, जब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है तो 93 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, पाई अपॉन 180 इंटू रेडियन, ठीक है। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है इसे कैंसिल आउट कर लेंगे। सो देखो ये हो रहा है 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और इस टाइप से। तो अब क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, तो ये आ जाएगा 31 पाई अपॉन 120 रेडियन। क्या आया हमारे पास 30 माइनस का 31 है 31 पाई अपॉन, देखो इसमें एक काम करना है, ये माइनस से हमारा इसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि माइनस को अलग ही रिमूव करो, ठीक है। माइनस आगे ही चल रहा है, ठीक है। इस टाइप से ब्रैकेट में क्लोज करो, माइनस से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, माइनस अलग ही रहने दो, ठीक है, तभी ये ठीक होगा। माइनस तो जब 94 + 1 करेंगे तो 95 आ जाएगा ना, ठीक है। कितना आ जाएगा 95, तो इधर देखो कितना हो जाएगा इक्वल टू -95/2, ठीक है, -95/2। एंड फिर हम डिग्री से किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 इंटू रेडियन, ठीक है। तो देखो किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 जा 5 एंड 4 बचे, 5 9 जा 45, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 5 6 जा ओके। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -19 पाई अपॉन 72 रेडियन, ठीक है। ये हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा ये आंसर। तो माइनस हम आगे निकालेंगे, बिकॉज दिस अगर एक चीज देखो माइनस से पता है क्या प्रॉब्लम हो रही थी,
अगर हम यहाँ पे माइनस दे रहे हैं तो ये तो पूरा है ना, ये पूरा है, यहाँ पे भी माइनस आएगा फिर, ठीक है, इसलिए माइनस को पहले ही अलग ले लो, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस को पहले ही अलग ले लेंगे एंड फिर आ जाएगा माइनस 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ओके, सो अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट यानी कि 240 डिग्री। तो अब इसे करते हैं थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इसे रफ कर देते हैं। अब करेंगे थर्ड को। थर्ड में हमें दे रखा है क्या है, 240 डिग्री, ठीक है। 240 डिग्री को हमें किस में करना है, रेडियन में चेंज करना है। ओके, तो हमें पता है कि क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर हम 1 डिग्री निकालें तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, इधर से देखो, ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 और रेडियन आ जाएगा इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 240 इंटू 1 डिग्री, ठीक है। तो 240 इंटू 1 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180 और इंटू रेडियन। ओके, सो 0 से 0 कट, 3 8 जा 3 6 जा 2 4 जा 2 3 जा, यानी कि 4 पाई बाय 3 रेडियन। हमारे पास ये आ गया आंसर। ओके, अब हमारे पास है फोर्थ। तो फोर्थ को देखो हमें क्या दे रहेगा, 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 520 इंटू 1 डिग्री, ठीक है। 520 ऐसे ही, और हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। सो 0 से 0 कट, 2 2 जा 4 2 6 जा 2 9 जा, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, आ गया 26 अपॉन 9 पाई और रेडियन, ठीक है, ये आ गया। सो यही है हमारा आंसर, 26 अपॉन 9 पाई रेडियन। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन पार्ट 4। सो गाइस, हमने फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पढ़े। अब क्या करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देयर इज गिवन दैट फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फुलाइन रेडियन मेजर्स, यानी कि फाइंड द डिग्री मेजर्स हमें किस में दे रखे हैं, हमें रेडियन में दे रखे हैं, ठीक है। हमें डिग्री में फाइंड करना है। ओके, किस में फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड करना है एंड रेडियन में हमें दे रखे हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, किस में दे रखे हैं, हमें डिग्री में दे रखे हैं इस टाइप से, ठीक है। और हमें फाइंड करने हैं इसे रेडियन में। फाइंड दी सॉरी ये क्या दे रखे हैं हमें, किसमें दे रखे हैं, फुलाइन रेडियन मेजर्स, यानी कि हमें रेडियन में दे रखे हैं, हमें डिग्री में फाइंड करना है। इस टाइप से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ये दे रखा है 11/16 रेडियन, ये हमें दे रखा है ऐसे। ओके, तो हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, देखो क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें निकालना है 1 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ठीक है, 180 डिग्री अपॉन पाई। ओके, सो क्या करेंगे, एक रेड इसको ये हो जाएगा 11/16 इंटू रेडियन की जगह क्या लिखेंगे, 1 रेडियन का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई होता है 22/7 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू 180 अपॉन 22/7, लेकिन ये हो जाएगा 11 इंटू 180, ठीक है, क्या हो जाएगा 180, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 22, और ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा 7, इस टाइप से, ठीक है। तो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 16, सॉरी 11 2 जा 22। अब नेक्स्ट 2 9 जा 18 0 एंड 2 8 जा 16, और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 1 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 7 अपॉन 8, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31 अपॉन 8, ये हमारे पास आ गया। ओके, क्या आ गया हमारे पास, आ गया। ये हमें किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, ठीक है। किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसा केस जब भी आ जाए तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, किसको, 8 से डिवाइड करेंगे 315 को, तो 8 3 जा 24, तो
माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बचेगा। 5 नोट कर लेंगे, अब कितनी बार जाएगा, 8 9 जा 72, तो फिर कितना बच गया 3। यानी कि गाइस हम इसको लिख सकते हैं 8 से, यानी कि 8 39 डिग्री और ये हो जाएगा होल 3/8। ठीक है, इस टाइप से लिख लिया हमने। ये क्या है 39 डिग्री एंड ये है 3/8 इस टाइप से। ठीक है, ये भी डिग्री में, ये 3/8 पूरा डिग्री में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री होल 3/8 इस टाइप से। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये तो इसे तो रहने देंगे 39। ठीक है, और ये जो है ना 39 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 3/8। ये डिग्री में ना 3/8 पूरा क्या है, किसमें है, ये पूरा डिग्री में है। ठीक है, इस टाइप से। तो हम इसे क्या करेंगे, 3/8 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 3/8 को कन्वर्ट कर लेंगे। ये 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। ठीक है, तो इसको तो हमने 39 डिग्री को तो ऐसे ही रहने दिया, लेकिन ये जो 3/8 था, 3/8 डिग्री था, इसको हमने मिनट में चेंज कर लिया। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, 60 से। ओके, अब जो भी चीज कैंसिल आउट हुई इसे कट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 0 ऐसे। अब ये 2 2 जा और ये हो जाएगा 15, तो हम इसे लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 मिनट अपॉन 2। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 2 से किसे डिवाइड करेंगे, इसको हम लिखेंगे 45 मिनट अपॉन 2 दे रखा है, तो थोड़ा सा पार्ट रफ कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं क्या हमारे पास आया 39 डिग्री और प्लस 45 मिनट अपॉन 2। अब क्या करेंगे, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, किसे 2 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 और कितना बच गया 1। यानी कि गाइस हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 39 डिग्री प्लस, और इसको लिखेंगे 2 से डिवाइड करा 22 और फिर ये हो जाएगा 1। इस टाइप से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इस टाइप से 22 होल 1/2 और उस पे ओवरऑल क्या है, उस पे मिनट लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 39 डिग्री और ये हो जाएगा प्लस 22 मिनट्स, लेकिन ये जो है प्लस 1/2 इसको इस टाइप से। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, ये 39 हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स एंड ये जो दिख रहा है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। कितने सेकंड 60 सेकंड, तो इसकी 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, क्या करेंगे 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, बिकॉज आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 30 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स एंड प्लस 30 सेकंड। ठीक है, सो अब इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, यही है हमारा आंसर फाइनल। ओके, सो गाइस ये जो है हम डिग्री से रेडियन में बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या था हमारे पास, हमें दे रखा था, हाँ हमें रेडियन में दे रखा है। ठीक है, हमें डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो देखा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अभी ये -4 है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको ठीक से समझेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो सेकंड वाले को भी देखते हैं, ये भी इसी टाइप से। तो मैं इसको रफ कर देंगे, इसको रफ कर देती हूँ एंड ये वाला करेंगे सेकंड पार्ट -4 रेडियन दे रखा है, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। ओके, बाकी सारा पार्ट रफ कर देती हूँ, तो आप देखेंगे ध्यान से। तो क्या दे रखा है हमें दे रखा है सेकंड पार्ट देख लो। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या दे रखा है -4, हमें रेडियन दे रखा है, इस टाइप से हमें दे रखा है। हमें इसे किस में चेंज करना है, हमें गाइस चेंज करना है इसे डिग्री में। ठीक है, डिग्री में चेंज करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस को आगे लिख लो -4, अब देखो 4 × 1 रेडियन कर लेते हैं। ठीक है,
इसको इस टाइप से लिख लिया। अब देखो एक रेडियन इज इक्वल टू कितनी डिग्री होता है, एक रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री होता है, सो वो होता है 180 अपॉन 180 अपॉन पाई, ठीक है, ये इस टाइप से होता है 180 अपॉन पाई, ठीक है, ये होता है, समझ गए ना, एक रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 अपॉन पाई डिग्री 180 डिग्री इस टाइप से 180 डिग्री अपॉन पाई। सो इसकी हम क्या करेंगे, अब कुछ कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की किससे, या फिर एक सेकंड 4 इंटू 180, पाई की वैल्यू होती है 22.7, लेकिन ये जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 7 इस टाइप से, ठीक है। अब देखो क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, इसको कट कर लो, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, 0 ऐसे ही, ठीक है। और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 4 जा, ये हो जाएगा 36 इंटू 7 अपॉन 11। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 ऐसे ही, 7 6 जा और 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा 25। ओके, सो ये आ गया हमारे पास इस टाइप से, और किसमें है ये डिग्री में है, ठीक है, पूरा किसमें है, पूरा डिग्री में दे रखा है। अब फिर क्या करना है, ऐसा केस आपको दिख गया तो हम इस टाइप से लिख नहीं सकते, इसे हम क्या करेंगे, अगर आपको अपॉन में जब तक कोई भी नंबर दे रखा है तो जब तक फिनिश करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे, किसको, 11 से अपॉन में जो भी नंबर दे रखा है उससे डिवाइड करेंगे 25, जो भी नंबर दे रखा वो ऊपर डिनोमिनेटर में, तो कर देंगे 11 2 जा 22 बच गया 2, फिर 11 बन जा 11 2 जा 22, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 220 हो गया ये। सो एक मिस्टेक हुई यहाँ पे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, ठीक है, 3 बचेंगे, तो फिर 11 2 जा 22 और बचा 1, ठीक है, क्या बचा हमारे पास 1 बच गया, 11 2 जा 22, यहाँ पे एक सेकंड, ये पूरा ही गलत हो गया, 11 से डिवाइड करेंगे किसे 2520 को, तो 11 2 जा 22, कितना बच गया 3, 2 नोट कर लिया, अब कितनी बार जाएगा 11 2 जा 22 और फिर कितना रह गया 0 और 1, 0 को नोट कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास, हम इसे कैसे लिखेंगे, माइनस को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे जिससे डिवाइड करते हैं वो अपॉन में, और ये हो जाएगा 229 और रिमाइंडर ऊपर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हमने इसको डिवाइड कर लिया एंड इसको लिखेंगे 229 होल 1/11 और पूरे ओवरऑल है क्या 1 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब देखो गाइस क्या करेंगे फिर नेक्स्ट, ये जो 1/11 है इसको भी हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा पूरा डिग्री में है, क्या है, ये तो हमारा पूरा डिग्री में दे रखा है 229 तो पूरा डिग्री में, लेकिन ये जो 1/11 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे 229 डिग्री प्लस डिग्री को किसमें चेंज करेंगे मिनट में, डिग्री को किसमें चेंज करेंगे मिनट में, मिनट में चेंज करने के लिए एक डिग्री में कितने होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है, तो 60 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, फिर इस टाइप से, तो ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 60 अपॉन 11 मिनट्स। अब ये आ गया हमारे पास, अब क्या करेंगे, हमारे पास फिर से अपॉन में आ रहा है कोई नंबर, फिर से 11 को डिवाइड करो 60 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितने टाइम्स आ जाएगा 11 5 जा 55 बचा 5, बस ही सिंपल सा, मतलब यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 229 डिग्री तो है ही, फिर प्लस 11 तो जो हम डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा और 5, इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं, ओके, ठीक है, 5 होल 5/11 ओवरऑल क्या है इस पे मिनट्स लिखे हुए, ठीक है, तो मतलब हम इसे क्या लिखेंगे 229 डिग्री तो है और प्लस ये हो जाएगा जो यहाँ पे है 5 मिनट्स हो गया, लेकिन ये जो है प्लस 5/11 मिनट, फिर से 11 आ रहा है इस पे, तो हम इसे फिनिश करने के लिए क्या करेंगे ये हो जाएगा प्लस, अब देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं ना, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर से 11 को और ये 65 जा कितने हो जाएंगे 300, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 11 2 जा 22 बचा 8 और 11 7 जा 77, तो कितना आ जाएगा 3 और फिर पॉइंट वगैरह लगा देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस जो भी आएगा हम इसे फिलहाल अप्रॉक्स में 27 आ रहा है ना,
27 आ रहा है, हम यही लेंगे, इसको लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स और प्लस इसे लिखेंगे 11 और यहाँ पे 27 लिख देना, ठीक है। और ये हो जाएगा इस टाइप से, यानी कि गाइस हम इसको पूरा ही लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट, इसको अप्रॉक्स में ले दो 27, ठीक है। क्या लिख देंगे कि 11 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 27 सेकंड, अप्रॉक्स में है ये, अप्रॉक्स में, ठीक है। तो मतलब यानी कि हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकंड और ये हो जाएगा अप्रॉक्स में आंसर। ओके, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। होप सो कि आपके ये समझ में आया होगा, ठीक है। अप्रॉक्स में आया था आंसर हमारा। एंड अब हमें दे रखा है थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, वो तो बहुत ईजी है, तो उसको भी देखते हैं। सो देखते हैं हमें थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट है 5π/3, ठीक है। क्या है 5π/3, तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड बहुत ईजी है, 5π/3 हमें क्या दे रखा है, रेडियन दे रखा है, ठीक है। हमें किस में चेंज करना है, इसे डिग्री में चेंज करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं इनटू 1 रेडियन, ओके। और ए 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180/पाई, ठीक है। ये होता है हमारे पास 180/पाई। ए 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। क्या दिख रहा है आपको, पाई से पाई फिनिश, ठीक है। 3 6 और 5 इस 3 6 18 और 0 ऐसे, तो 60 into 5 कितना हो जाएगा 300, तो 300 डिग्री इसका आंसर आ गया। ये तो बहुत इजी था। इसी प्रकार से हमारा ये फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 7π/6 रेडियन, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 7π/6 into 1 रेडियन, ठीक है। और हमें पता है कि 7π/6 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, तो क्या हो जाएगा पाई से पाई फिनिश, 6 3 80 और 7 3 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री की 7 से, तो 210 डिग्री। तो यही है हमारा फोर्थ पार्ट। इस प्रकार से हमारा जो सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन जाते हैं कंप्लीट। एंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दे रखा है। देखो हमसे क्या बोला गया है कि एक व्हील, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एंड उसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए व्हील मेक्स 300 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, यानी कि एक व्हील पहिया है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है, ठीक है। कितने रिवॉल्यूशंस का या कंप्लीट करता है 360। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन टर्न करता है, ठीक है। यानी कि हमें जो दे रखा है, यानी कि एक व्हील दे रखा है, इस टाइप से एक व्हील है, वो कितने रिवॉल्यूशन, व्हील इस टाइप से सर्कल शेप में, ठीक है। ये कितने रिवॉल्यूशन लगाता है 360 इन 1 मिनट, ठीक है, इन 1 मिनट। तो हमें क्या दे रखा है कि ए, यहाँ पे लिखेंगे आंसर थर्ड, ए व्हील makes 360 revolutions in 1 minute, मतलब ये हो जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। और 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है 360, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं ना, तो अगर हम इसे मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो इसकी 1 into 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास गाइस, ये हो जाएगा कि 60 सेकंड में ये 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। मतलब अगर 60 सेकंड में 360 करता है तो 1 सेकंड में कितनी करेगा, तो 1 सेकंड में कितनी करेगा 360/60 रिवॉल्यूशन, यानी कि 6। तो 1 सेकंड में कितने कर रहा है ये 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ओके। 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन लगा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो देखो लेकिन 1 सेकंड में ये 6 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, जबकि ये लगा कितना रहा है, ये 360 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर 1 सेकंड में कितने लगा रहा है 6 रिवॉल्यूशन, तो 36 रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में लगाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, सो the wheel makes 6 revolution in 1 second, ओके 1 सेकंड। लेकिन ये कितने लगा रहा है 360 रिवॉल्यूशन, सो 360 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन लगा रहा है तो 36 रिवोल्यूशन कितने सेकंड में लगाएगा, तो कितने सेकंड में लगा देगा ये 36 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, ये हो जाएगा 2160। ठीक है, क्या आ जाएगा 2160 सेकंड में, डिग्री में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर ये 36 एक सेकंड में 6 रिवोल्यूशन बनाता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 6 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 6 इंटू 36, यानी कि ये हो जाएगा 2160 डिग्री। ठीक है, अब देखो डिग्री है तो हमें इसे किसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, रेडियन में। और हमें पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2160 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 और रेडियन हो जाएगा, डिग्री नहीं आएगा, डिग्री को चेंज कर लिया रेडियन में। ठीक है, 0 से 0 कट। अब ये 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 6 जा। ठीक है, और फिर 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा, तो गाइस क्या आ जाएगा 12 पाई रेडियन। अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 पाई रेडियन। ठीक है, और एक काम और करना है, यहाँ पे लिख लेना है 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर एक रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री है तो 6 रिवोल्यूशन कितने डिग्री हो जाएगा, 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री इंटू 6। ओके, तो आंसर आ जाएगा इसका 12 पाई। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। एंड अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें देखा फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। मतलब गाइस मैं इसका फिगर बना रही हूँ, देन आप समझ पाएंगे इसको। इस टाइप से हमें क्या दे रखा है, एक सर्किल है। ठीक है, सर्किल का सेंटर O और फिर उसकी रेडियस क्या है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो सर्किल के सेंटर और सर्किल के सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली क्या होती है, रेडियस, जो क्या है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है 100 सेंटीमीटर। एंड फिर हमें देखो एक हमारे पास ये हो गई और हम ये भी तो हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस हो जाएगी, उसे भी हम क्या बोलेंगे 100। ठीक है, क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 100, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 100, क्योंकि ये भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक है। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है और बाय एन आर्क। आर्क क्या दे रखा है, आर्क का मतलब ये मैंने आपको बताया था अपने बेसिक कंसेप्ट के बताया था, ये क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क हो जाएगी। आर्क कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। आर्क का मतलब लेंथ और आर्क बात एक ही है। ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ यानी कि आर्क की लेंथ क्या है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। सो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एंगल का मतलब क्या हो जाएगा थीटा। हमें फाइंड करनी है, लेंथ कितनी है 22, रेडियस क्या है 100। अब इसे कट कर दो, ये हो जाएगा 11 अपॉन 50। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 50, 11 अपॉन 50 आ गया। ठीक है, और हम इसे 11 अपॉन 50 किस में आ गया, थीटा को किस में मेजर करते हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे रेडियन। ओके, क्या लिखेंगे रेडियन। अब रेडियन से किसमें चेंज करेंगे, इसे डिग्री में। तो हमें पता है कि क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रेडियन की जगह 180 अपॉन पाई और यहाँ पे डिग्री लगा देंगे। ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है 0 से 0 कट, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 11 इंटू 80 अपॉन 5 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन 7 जाएगा ऊपर। ठीक है, सो 11 2 जा 22 एंड हो जाएगा 18 इंटू 7 अपॉन 10।
फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 9 जा 2 5 जा, यानी कि 63/5, और ये यहाँ पे सब में चल रहा है डिग्री चल रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा डिग्री। अब क्या करेंगे हम, ये डिग्री में दे रखा है, हमें किसमें चेंज, अब तो इसके अपॉन में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, किसको, यहाँ पे देखो 5 से डिवाइड कर लेंगे 63 को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5 बचा 1, 5 2 जा 10, यानी कि हम इसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 12 होल 3/5 डिग्री, ठीक है, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, एंड इधर देखो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, और हम डिग्री से चेंज करते हैं मिनट में, ठीक है। तो 60 से करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, तो इसे कट कर दो, कितना हो जाएगा 5 बन जा 5, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री और प्लस 36 मिनट्स, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट्स, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो हमें इसमें आंसर आ गया हमारा 12 डिग्री 36 मिनट्स आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। Now we are having question number 5th, and in question number 5th what is there? So देखते हैं, दे रखा है in a circle of diameter, सर्किल दे रखा है, उसका डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर, and the length of chord is 20 सेंटीमीटर, और chord की लेंथ क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, find the length of minor arc of the chord। तो हमें निकालना है chord की minor arc की लेंथ, मतलब गाइस हमें एक सर्कल दे रखा है इस टाइप से, ठीक है, इसको फिगर से समझ में आएगा। एक सर्किल है जिसका डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर इस टाइप से, डायमीटर हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर, यह है डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि पूरे सर्कमफ्रेंस से सेंटर से इस टाइप से सेंटर से होके जाने वाली जो भी लाइन दोनों सर्कमफ्रेंस को मिलाती है, इधर की भी वो क्या होता है डायमीटर। ओके, अब नेक्स्ट ये डायमीटर 40, फिर हमें कोड दे रखी है, कोड इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। कोड क्या है, ये है AB है कोड, और CD क्या हो जाएगा डायमीटर। अब देखो नेक्स्ट, सर्किल के सेंटर से और सर्किल के सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली रेडियस होती है, ठीक है। जब डायमीटर, ये भी रेडियस हो जाएगी और ये भी रेडियस है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20, रेडियस क्या हो जाएगी 20, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ होती है, डायमीटर हमें दे रखा है 40, तो कितनी हो जाएगी रेडियस 20, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस। ओके, अब हमें क्या निकालना है, कोड की लेंथ निकालिए, कोड की लेंथ, तो कोड ये है हमारे पास, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी माइनर, माइनर का मतलब ये जो निकालना है ACB, ठीक है, ACB हमें फाइंड करना है, माइनर निकालनी है ना, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एंगल इज इक्वल टू, अब एक बात और हमें क्या दे रखा है कि ये जो कोड है ना, ये AB की भी लेंथ 20 दे रखी है, क्या दे रखी है 20। अब गाइस आपको क्या दिख रहा है कि किसी भी ट्राइंगल की जब तीनों साइड इक्वल होती है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के बनते हैं 60 60 60। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल है, मतलब ये ट्राइंगल है इक्विलैटरल, तो इसके तीनों एंगल्स कितने हैं 60 60 60। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एक एंगल इज इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास एंगल कितना है, एंगल 60 डिग्री, और लेंथ हमें फाइंड करनी है, रेडियस क्या है 20, तो लेंथ क्या हो जाएगी 60 डिग्री इंटू 20, यानी कि 1200 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। और अगर हमें 1 डिग्री इज इक्वल टू निकालना होगा तो हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 120 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जा रहा है हमारे पास, 0 से 0 गया, 3 4 जा 12, 3 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि 2 पाई अपॉन क्या आ गया हमारे पास 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, और यहाँ पे ना ये 1200 है, ओके 1200 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक जीरो बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 12 पाई अपॉन 3 रेडियन, सो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 पाई रेडियन, यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, 20 अपॉन 3 पाई 20 इंटू पाई अपॉन 3 रेडियन।
Now we are having question number 6 and in question number 6 it is given that in two circles यानी हमें दो सर्कल्स दे रखे हैं आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ उनकी जो आर्क है वो सेम है सबटेंडेड एंगल्स जो एंगल बनाती है 60 एंड 75 एट द सेंटर पे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस तो हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है रेडियस का ओके यानी कि गाइस हमें क्या दे रखा है इन टू सर्कल एक सर्कल हमारे पास ये है और एक सर्कल हमारे पास ये है ठीक है तो क्या दे रखा है ऑफ द सेम आर्क क्या है आर्क की लेंथ सेम है दोनों में इस टाइप से और एक का है एंगल एक का हो जाएगा 65 ठीक है और एक का है 75 एक क्या बना रहा है 65 डिग्री का एंगल और एक 75 का और दोनों की इसकी आर्क क्या हो जाएगी L1 और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी आर्क की लेंथ L2 दोनों की सेम है मतलब L1 इज इक्वल टू L2 हमें दे रखा है ठीक है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ये हम फॉर फर्स्ट सर्किल लगा रहे हैं फॉर फर्स्ट सर्किल तो फर्स्ट सर्किल के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है ठीक पहले हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा इज इक्वल एंगल इज इक्वल टू एंगल को थीटा लिखो L अपॉन R ठीक है तो L1 अपॉन R हो जाएगा L1 अपॉन R1 ओके थीटा हमें कितना दे रखा है थीटा से हमारा कोई मतलब नहीं बस केवल थीटा इज इक्वल टू L1 अपॉन R1 लिख देंगे चलो फिर लिख दो थीटा 1 ठीक है थीटा 1 लिख देते हैं अब फॉर सेकंड सर्किल के लिए क्या बन जाएगा थीटा 2 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2 ठीक है ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है बट हमें पता है वट L1 जो है वो L2 के इक्वल है तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 इज इक्वल टू थीटा 1 R1 ठीक है और L2 क्या हो जाएगा थीटा 2 R2 और हमें क्या पता है कि जो L1 है वो किसके इक्वल है L2 के तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगे यानी थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 और R2 तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 थीटा 1 क्या है हमारे पास 60 और थीटा 2 क्या है 75 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 ठीक है तो देखो कितना हो जाएगा इसे कट कर देंगे 5 से कट कर दो 5 1 5 और बचा 5 2 जा 10 और ये 5 1 5 5 5 जा अब ये हो जाएगा 3 4 जा 3 5 जा यानी कि R1 अपॉन R2 भी आ गया हमारे पास R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 तो R1 अपॉन R2 4 रेशियो 5 तो यही है हमारा आंसर क्योंकि हमें दोनों की रेडियस फाइंड करनी थी तो एक की रेडियस क्या है 4 और एक की है 5 ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन रह गया है इसका 7 क्वेश्चन तो बहुत कंप्लीट करते हैं लेकिन एक सेकंड इसके अंदर क्या निकालना है थीटा 1 अपॉन थीटा 2 ना देखो R1 अपॉन R2 तो यहाँ पे ना थीटा 2 आएगा थीटा 2 ऊपर आएगा और थीटा 2 आएगा थीटा 1 आएगा अपॉन में यानी 75 ऊपर और 60 अपॉन में तो यानी कि 5 अपॉन 4 आ जाएगा ठीक है 5 रेशियो 4 5 अपॉन 4 क्योंकि गाइस थीटा 2 ऊपर आएगा एंड थीटा 1 आएगा अपॉन में सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है उसको देखते हैं सो क्वेश्चन नंबर 7 को हम रीड करते हैं इसमें दे रखा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स यानी कि इस हमें एंगल निकालना है रेडियन में ठीक है जहां पे पेंडुलम है जो स्विंग्स करता है हिलता है इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर अगर इसकी लेंथ कितनी तरीके 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ और इसकी आर्क क्या है वो देख लेते हैं ठीक है मतलब गाइस इस टाइप से कोई पेंडुलम हमें दे रखा है ये दे रखा 7 क्वेश्चन में एक पेंडुलम है इस टाइप से ठीक है आपने देखा होगा पेंडुलम ये क्या हो रहा है इसकी हमें लेंथ दे रखी है कितनी है 75 सेंटीमीटर ठीक है क्या है 75 सेंटीमीटर एंड फिर हमें दे रखा है कि इसकी जो लेंथ है यानी कि ये पेंडुलम हिलता है इस टाइप से यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आर्क यानी कि जब कोई भी पेंडुलम है तो घूमेगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है ठीक है तो पहले हमें क्या दे रखा है आर्क ऑफ लेंथ ये क्या है आर्क ऑफ लेंथ ठीक है क्या है आर्क ऑफ लेंथ तो पहले हमें सबसे पहले हमें क्या दे रखा है ये हमें रेडियस दे रखी है ठीक है क्या दे रखा है थीटा हमें निकालना है सभी के लिए इसके 3 केसेस दे रखे हैं ठीक है 3 केसेस दे रखे हैं थीटा हमें निकालना है एंड लेंथ हमें दे रखी है फर्स्ट केस है 10 सेंटीमीटर यानी कि जब ये 10 सेंटीमीटर रोटेट करता है इस टाइप से
घूमता है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 10 दे रखा है एंड हमें, और रेडियस तो हमें पता ही है क्या है, 75 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर, यानी कि 10 अपॉन 75, 5 2 जा 10 और 5 बन जा 15, ठीक है। 2 अपॉन 15 क्या है, 2 अपॉन 15 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर इसका। अब हमें निकालना है सेकंड केस का थीटा। तो अब हमें लेंथ कितनी दे रखी है, आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है गाइस हमें 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 सेंटीमीटर, और थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, एल है 15 और रेडियस है हमारे पास 75, तो 1/5, तो यानी कि थीटा हो जाएगा 1/5, ठीक है, इस टाइप से रेडियन में, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 2/15 रेडियन, ऐसे ये हो जाएगा आंसर रेडियन में, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हमें क्या दिख रहा है, थर्ड, थर्ड दे रखा है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो लेंथ क्या है, लेंथ अब हमारे पास दे रखी थर्ड केस में 21 और रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस है हमारे पास 75। ओके, तो 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा एंड 3 7 जा, तो कितना आ गया 7/25, इसी टाइप से रेडियन में, ठीक है। सो यही है हमारे आंसर्स, यानी कि जो 7 क्वेश्चन था हमारा यही है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें 3 पार्ट्स दे रखे थे। Okay guys, so आज हमने कंप्लीट करी 3.1 एक्सरसाइज एंड in 3.1 एक्सरसाइज there were given 7 questions which are completed by us. So अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज ऑफ थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वो हम कल स्टार्ट करेंगे एंड so again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks.